नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 215वीं 215 कड़ी में आपका स्वागत है। आज रविवार 7 जुलाई 2024। ये साप्ताहिक वार्ता है, हर रविवार को जारी होती है। आज कहूँगा कि बीती 14 कड़ियों से हमने अपनी संस्था सेवा यात्रा पर कुछ मित्रों के सुझाव पर, आग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। विगत कड़ी में यानी 214वीं कड़ी में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश पर हमने चर्चा की थी। यह कड़ी भी परमार्थ निकेतन को ही समर्पित है, उसी पर आधारित है। आप स्वजनों को हमारा स्नेह भरा सादर अभिवादन। हिमालय की पर्वत श्रृंखला की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ माता गंगा अपने पिता देवात्मा हिमालय से उतरकर मैदानी क्षेत्र में बहना आरंभ करती हैं, उसके 3 किलोमीटर की दूरी पर हमें लगभग 5 बरस राष्ट्र सेवा का अवसर मिला। यह सेवा अवैतनिक थी। आत्मव्रती जीवन कार्यकर्ता की जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल पड़ी थी। गंगा जी का पावन तट, विशाल जलराशि, हरिद्वार की ओर बढ़ती गंगा जी से 50 गज की दूरी पर बतौर निदेशक परमार्थ निकेतन हमारा कार्यालय और आवास था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित विभिन्न बहुत बड़े बड़े लोगों के गुरु पूज्यपाद स्वामी शुकदेवानंद सरस्वती जी की तपस्थली और कर्मस्थली पर नैष्ठिक सेवा काल अपना प्रवाह ले रहा था। वह तीर्थवर नैमिष के प्रख्यात संत परम पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के गुरु भाई थे। स्वामी नारदानंद जी महाराज का निकट सानिध्य मुझे मेरे बचपन में मेरी पैतृक भूमि ओदरा नेवलिया सुरसा हरदोई उत्तर प्रदेश में मिला था। याद है, उन्होंने बड़ी अम्मा रानी माँ के यहाँ प्रवास के दौरान मेरी माँ से कहा था, पंडिताइन यह लड़का हमें दे दो। हम छोटे थे, हमने जाने से इनकार कर दिया था। उसी गुरु शिष्य परंपरा में भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज और जूना अखाड़ा प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज हमें बड़ा स्नेह करते थे और स्वामी श्रीमान अवधेशानंद गिरी जी महाराज का भी हमें स्नेह प्राप्त है। सन्यासी संतों की परंपरा को समीप से देखने का अवसर मुझे मिल रहा था और सेवा कार्य करने का भी। ऋषिकेश में रहकर पूज्यपाद शंकराचार्य परंपरा, अखाड़ा परंपरा, महामंडलेश्वरों, साधु संतों सभी को निकट से जानने समझने का अवसर मिला था। ऋषिकेश में सक्रियता और अधिक बढ़ गई थी। गंगा सेवा, पर्यावरण सेवा आदि से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी बढ़ी थी। उत्तराखंड की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं पर, अंचलों पर भी जाने का, कार्यक्रम करने के भी अवसर मिले थे। कुंभों, माघ मेलों, गंगा जी से जुड़े महापर्वों में गंगा के किनारे, नदियों के किनारे लंबे प्रवास और सेवा के मौके भी हमें मिले थे। सभी कुंभों में भी जाने का अवसर मिला था, चाहे उज्जैन का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो, प्रयागराज का कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो। आदरणीय श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज की प्रत्युत्पन्नमति सक्रियता और वेरी वेरी प्रोडक्टिव बुद्धि तथा तेज कार्यशैली से तालमेल अच्छा लगता था। धारणा बनी थी कि यदि उनके द्वारा उठाए गए विचारों एवं कार्य योजनाओं में क्रियान्वयन और विस्तार हेतु पर्याप्त टीम और समय हो तथा उनके सभी विचारों को, सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके तो राष्ट्र निर्माण की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। दैनिक गंगा आरती में कुछ मिनट का मेरा व्याख्यान तथा श्रद्धेय स्वामी जी का प्रासंगिक मार्गदर्शन बड़ा प्रभावी हो उठा था उन दिनों। ऋषिकेश में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों के स्थान हैं। स्मरण है, एक बार शत्रुघ्न मंदिर ऋषिकेश के अध्यक्ष आचार्य मनोज द्विवेदी परमार्थ निकेतन पधारे। श्रद्धेय स्वामी जी से कुटिया में गंगा आरती में हमारे उद्बोधन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था, मिश्र जी जब इधर से बोलते हैं तब उनके शब्द गंगा जी की उत्ताल दिव्य लहरियों के साथ उमड़ते घुमड़ते
गंगा जल के साथ प्रवाहित होते प्रतीत होते हैं। इसीलिए मैं सायंकाल गंगा आरती के उस तरफ, गंगा जी के उस तरफ टहलने आता हूँ और दूर से गंगा आरती जो परमार्थ निकेतन के द्वार पर होती है उसके दर्शन कर लेता हूँ। साथ ही राम महेश जी के शब्दों का आनंद भी ले लेता हूँ। ये उन्होंने टिप्पणी की थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। गंगा आरती वास्तव में वैश्विक आरती है। हम हिंदी में बोलते और आदरणीय साध्वी भगवती सरस्वती जी अंग्रेजी में तो सोने में सुहागा हो जाता था। परमार्थ निकेतन में भारत तो जुटता ही है, वहाँ वैश्विक एकता के दर्शन भी होते हैं। बताते हैं संस्थापक गुरु जी के काल में विदेशियों का प्रवेश आश्रम में वर्जित था। पता नहीं क्या दर्शन और दृष्टि रही होगी, लेकिन अब वहाँ भारी संख्या में विदेशी आते हैं। श्री स्वामी जी ने विदेशों में भारतीय अध्यात्म दर्शन और परमार्थ निकेतन का बहुत अच्छा स्थान बना लिया है। उधर उनके, यूँ कहूँ मैं विनोद में चाचा गुरु कहा करता था, उनके गुरुदेव के गुरु भाई 88 वर्षीय पूज्यपाद स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्हें पूरी भगवद गीता आज भी कंठस्थ है। उनकी दिव्य उपस्थिति आगंतुकों को परम प्रसाद देती है। श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्हें लोग स्वामी चिदानंद मुनि ज़्यादा कहते हैं, के साथ अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है और कई रचनात्मक काम करने के अवसर भी मिले। हमारी प्रेरणा पर प्रेस क्लब हरिद्वार के द्वितीय तल पर अतिथि गृह का निर्माण उन्होंने कराया था, वो भी एक हमारी उपलब्धियों में प्रमुख है। ये कार्य हमारे आग्रह पर ही उन्होंने कराया था, पूरा धन परमार्थ निकेतन ने लगाया था। प्रेस क्लब हरिद्वार के भूतल पर परम पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद पूज्य श्रेष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी सचित्र विद्यमान हैं, तो द्वितीय तल पर श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज। परमार्थ निकेतन की सेवा अवधि के दौरान मेरी 2 पुत्रियों नेहा प्रशांत मिश्रा और ऋचा अभिषेक मिश्रा के विवाह संस्कार संपन्न हुए थे। बड़ी बेटी दीपिका मधुर शुक्ला का विवाह हरिद्वार की सेवा अवधि के दौरान हुआ था। गंगा जी के दिव्य प्रवाह के समीप विशालकाय ओपन सभागार में भगवान भास्कर के प्रकाश में यानी दिन में संपन्न वे परिणय संस्कार अनेकानेक परिवारों को प्रेरणा देने का भी माध्यम बने थे। उनको आज भी ऋषिकेश के लोग और देश दुनिया भर के लोग जिन्होंने देखा था वो आज भी याद करते हैं। विवाह संस्कारों में परमार्थ निकेतन से मिले अप्रतिम सहयोग के लिए मैं वास्तव में परमार्थ परिवार का ऋणी हूँ। वैसा वास्तव में कोई कर नहीं पाता उस तरीके का सहयोग, सारी बारात और सबका इंतजाम बहुत उच्च स्तर का। उसी दौरान हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के 20 महीने के बाद मेरी पूर्व कर्मभूमि लखनऊ के किन्हीं विघ्न संतोषियों द्वारा हमारी छवि खराब करने के उद्देश्य से गायत्री परिवार की ओर से मेरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की सेवा अवधि से जोड़कर एक पोस्टर अभियान भी छेड़ा गया था। वे निष्कपट, निश्चल और निष्प्रिय स्वभाव के मुझ गुरु साधक के लिए बड़े वास्तव में पीड़ा के दिन थे और मैंने उस पर मौन धारण कर लिया था। मैंने कुछ कहा नहीं था। हमारे बच्चों ने और विश्वविद्यालय के उस समय के विद्यार्थियों को जब खबर लगी तब उन्होंने उस पर बड़ा विरोध का एक अभियान जैसा छेड़ा था। भारत सरकार के पूर्व सचिव, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड काडर के पूर्व IAS अधिकारी तथा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता डॉक्टर कमल टावरी जी द्वारा इस विषय पर बड़ों को नोटिस देकर उस पर सूचना मांगे जाने पर संस्था द्वारा श्वेत पत्र जारी करने के बाद वह प्रकरण शांत हुआ था। मुझे बहुत दुखद उस प्रसंग की चर्चा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है,
लेकिन जैसा मैंने पिछली कड़ी में भी कहा था, कुछ ऐसी घटनाएं हैं उनका जिक्र वक्ता को और लेखक को अवश्य करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। उसी के तहत हमने इसका उल्लेख किया है। इस प्रसंग में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मेरे समय के छात्र छात्राओं द्वारा मेरे बारे में की गई अनेक लिखित उत्कृष्ट टिप्पणियों के लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। तब गायत्री परिवार के जो क्षेत्रीय जन हैं देश के विभिन्न अंचलों के, वो कहे उठे थे कि प्रिय मिश्र जी, आपके हरिद्वार से जाने के बाद देश भर के गायत्री परिवार में आपके प्रति स्नेहादर और अधिक बढ़ गया है। आपको लोग ज़्यादा समझ पाए हैं यहाँ से चले जाने के बाद। एक चर्चा और करूँगा। परमार्थ निकेतन में सेवा की अनेक मधुर, दिव्य और प्रेरणादायी स्मृतियां मेरे मानस में हैं। उन्हें विस्तार नहीं देकर चर्चा को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। परमार्थ निकेतन के कार्यकाल से जुड़ी एक घटना का भी उल्लेख करूँगा कि परमार्थ सेवा के दौरान एक कसक मेरी रह गई थी। हमने संस्थापक पूज्यपाद स्वामी श्री सुखदेवानंद जी महाराज पर एक विशेष पुस्तक का लेखन किया था। वह पुस्तक अच्छी पुस्तक थी, लगभग 250 पृष्ठों की, और 6 से 8 महीने बड़ा परिश्रम किया था और देश भर के परमार्थ परिवार से जुड़े लोगों को उसमें हमने जोड़ा था। अच्छी पुस्तक बन गई थी, लेकिन अज्ञात कारणों से उसका प्रकाशन बिल्कुल अंतिम समय में रुक गया था। इसका मुझे खेद भी है। तीर्थ नगरी देवनगरी ऋषिकेश पुनः घर जैसा बन गया था। 5 वर्षीय सेवा के दौरान आम खास सबका बड़ा अच्छा स्नेह हमें मिलने लगा था। पूरे प्रांत का और देश के विभिन्न अंचलों का, उन सभी स्मृतियों को भावपूर्वक नमन करता हूँ। माँ भागीरथी गंगा जी को हमारे शत शत नमन। परमार्थ की गुरु परंपरा को नमन। हमारी पावन गुरु सत्ता, शायद उनकी इच्छा से ही ये वहाँ का प्रवास हुआ होगा। सादर नमन। आपको बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। चर्चा अच्छी लगे अन्य संबंधित पात्र व्यक्तियों में अवश्य पहुँचाइए। बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। पुनः प्रणाम। जय हिंद। शुभकामना। ओम शांति।